वार्षिक मूल्यांकन 2026 कक्षा 4 विषय गणित। तो चलिए हम लोग गणित के प्रश्नों का हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जैसा कि हम जानते हैं, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 को 9 होता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? सबसे बड़ा अंक 9 होता है। सबसे बड़ा अंक 9 होता है। ठीक है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तो 3 अंकों की कहा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 9 से ही वह संख्या बनेगा। ठीक है, इसलिए 9 9 9। ठीक, देखिए सबसे बड़ी संख्या तो अनंत भी हो सकती, अनंत तक जाएगी। ठीक है, अनंत। लेकिन कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी से सबसे बड़ी संख्या बनाई जाती है। ठीक है, तो बड़ी संख्या देखिए 9 था, तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 बार 9, 4 अंकों की कहेगा तो 4 बार 9, 5 अंकों की कहेगा तो 5 बार 9। ठीक है, दूसरा है 9 9 9 प्लस 1, तो इसमें 1 जोड़िए। तो देखिए 9 और 1 10 का 0, बाकी हाथ में बचा 1। फिर 9 और 1 10 का 0, बाकी हाथ में बचा 1। 9 और 1 10। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा 1000। तीसरा देखिए 1000 माइनस 2। अब देखिए इसे घटाना है, 1000 माइनस 2। देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, फिर यह हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, तो 9 9 8। अब देखिए 36 को 3 से गुना करना है, तो 36 को 3 से जब गुना करेंगे तो 6 18 का 8, बाकी हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, तो हो जाएगा यह 108। 360 भागा 6, मतलब 6 से किस में भाग करना है? 360 में। देखिए 6 से 3 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो अब देखिए 2 संख्या से करेंगे, 6 से भाग करना है 360 में, तो 6 छक 36, कट गया, 0 बचा। 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 60। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सही के सामने राइट एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। 4/5, और ये किस चीज का चिन्ह है? बड़ा का चिन्ह है। मतलब 4/5 बड़ा है 2/5 से, तो हाँ 4/5 क्या होगा? बड़ा होगा 2/5 से। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, इसमें 4/5 ही बड़ा क्यों है, जबकि दोनों का जो हर है वह क्या है? समान है। तो यह किस प्रकार का भिन्न है? तो यह समान भिन्न है। इसे कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। और समान भिन्न में क्या होता है कि जितने भी भिन्न हो सभी के हर जो होते हैं वह समान होते हैं। और जब हर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह क्या होता है? भिन्न बड़ा होता है। इसलिए 4/5 क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा है, यदि एक टिकट का मूल्य 32 रुपया है तो 2 टिकट का मूल्य 62 होगा। देखिए एक टिकट का 32, तो 2 टिकट का कितना होगा? 32 दूनी 64, तो 62 होगा? नहीं होगा। एच एक सममित आकृति है, तो सममित सिमेट्री, तो देखिए एच एक सममित आकृति है, तो हाँ एच क्या है? एक सममित आकृति है। क्योंकि जब इसे हम बीच से मोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा?
एक दूसरे को ढक लेगा। यह जो है लाइन इसे ढक लेगा, यह जो है इसे ढक लेगा। ठीक है, जैसे इसको इस तरह से जब मोड़ देंगे हम तो यह क्या होगा, इसे ढक लेगा। 78 सेंटीमीटर लंबाई 1 मीटर लंबाई से अधिक है। तो देखिए 78 सेंटीमीटर की लंबाई 1 मीटर की लंबाई, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या 78 सेंटीमीटर 1 मीटर से अधिक है, तो नहीं, क्योंकि ये 78 है, यह क्या है 100 है, तो 100 बड़ा होता है। मतलब 78 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर की लंबाई से अधिक नहीं है। नेक्स्ट चलिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है हमारा, मिलान कीजिए 1150 मिलीलीटर। तो आप जानते हैं कि मिलीलीटर जो है वह लीटर का ही छोटा सा रूप है। तो 1150 मिलीलीटर में क्या होता है, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर, यहाँ कह रहा है 1150, तो 1 लीटर और 150 मिलीलीटर हम इसे कह सकते हैं। देखिए किसमें है, इसमें। ठीक है, दूसरा है 236 मिनट। 236 मिनट का मतलब हुआ कि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितना होगा, 180 मिनट। यहाँ क्या है, 236 है, मतलब 56 मिनट अधिक है, तो हम कह सकते हैं 3 घंटा 56 मिनट। तीसरा है टाइलीकरण। टाइलीकरण का मतलब क्या होता है, जो घर में हम लोग फर्श पे टाइल लगाते हैं, टाइल्स उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें देखिए मिल जाएगा। फर्श को पूरी तरह से ढकना क्या कहलाता है, टाइलीकरण कहलाता है। ठीक है, ये देखिए ये कैसी आकृति है, देखिए ये खुली आकृति है, इसमें से हम अंदर जा सकते हैं और फिर बाहर इधर से निकल सकते हैं, इसलिए यह कैसी आकृति है, खुली आकृति है। बिहार में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या, बिहार कितने अक्षरों से बना है, देखिए BIHAR, कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कोनों और किनारों की संख्या लिखिए। तो देखिए कोण कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कोनों की संख्या 8। किनारों की संख्या देखिए, किनारे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ये 12 क्या है, 12 किनारे हैं। ठीक है, तो किनारों की संख्या 12 और कोनों की संख्या 8। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा प्रश्न है हमारा इसमें, संख्या मीनार को पूरा कीजिए। संख्या मीनार को पूरा कीजिए। तो चलिए देखिए कौन सा ट्रिक इसमें अपनाया जाए, कौन सी विधि का हम लोग पालन करेंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10। ठीक है, अब देखिए 2 और 4 को जोड़ें तो क्या आया, 6 आया। ठीक है, और 6 और 4 को जोड़ें तो क्या आया, 10 आया। ठीक, अब देखिए हमें इसे हल करना है इस तरह से। इस प्रश्न में पैटर्न को पकड़ना है, पैटर्न को पकड़ना है कि किस तरह से भरा जाए। तो देखिए अगर हम 4 और 6 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें 10, और 8 और 10 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें 18। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6, और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 14। अब देखिए 10 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 16, 10 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 24, 14 18 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 32। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 40, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 56। तो इस तरह से हमें पैटर्न को पकड़कर इसे भरना था, जो कि हमने भर लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृति की भुजाओं की लंबाई स्केल से माप कर लिखिए और उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यह देखिए
एक चतुर्भुज है, इसकी लंबाई को स्केल से मापना है और इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे माप लेते हैं और पता करते हैं ये कैसा चतुर्भुज है। तो देखिए स्केल से ये कितना है, जब हम इसे स्केल से मापेंगे तो ये हो जाता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। तो इसे लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। इधर भी देख लेते हैं, इधर भी वही है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए लंबाई माप लेते हैं, लंबाई इसका है 4, तो इसे लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ऊपर भी 4 सेंटीमीटर। यह जो प्रश्न है हमारा, यह कैसा दिख रहा है? यह देखिए, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, यह भुजा और यह भुजा क्या है? बराबर है, और यह भुजा और यह भुजा भी बराबर है, तो आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आमने सामने की भुजा किसकी बराबर होती है? एक आयत की और एक समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो जब आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। क्या कर रहा है? इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? तो देखिए आमने सामने की भुजा, आमने सामने की लंबी भुजाएं, बराबर कितना है? ये देखिए 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आमने सामने की छोटी भुजाएं बराबर 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। चारों भुजा हमें मालूम है, तो चलिए परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब इसे हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 4 8 और 5 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एक सूत्र भी है, परिमाप बराबर होता है, इसका सूत्र परिमाप बराबर 2 × L + B। इस अनुसार भी देखिए 2 × लंबाई कितना था? 4, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 × 4 और 2 कितना हो गया? 6.5 सेंटीमीटर। अब जब इसे हम गुना किए तो कितना हो जाएगा? 6.5 × 2 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ग 4 के बच्चे स्कूल आने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। इसे नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है। इन आंकड़ों का एक दंड आलेख तैयार कीजिए। तो देखिए साधन है ऊपर दिया हुआ, नीचे बच्चों की संख्या। तो साधन में क्या है? पैदल आते हैं कितने बच्चे? 16 बच्चे। साइकिल से आते हैं कितने बच्चे? 4 बच्चे। मोटरसाइकिल से आते हैं कितने बच्चे? 2 बच्चे। तो इसे क्या करना है हमें? दंड आलेख पर इसे हमें
बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक दंड आलेख बनाते हैं। तो दंड आलेख बनाने के लिए 2 लाइन खींचनी पड़ती है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो दंड आलेख बनाने के लिए 2 लाइन खींचनी पड़ती है, एक वर्टिकली लाइन और एक हॉरिजॉन्टली लाइन। तो चलिए सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। तो देखिए इस स्थान से हम एक लाइन खींच लेते हैं, वर्टिकली लाइन और एक हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ठीक है, खींच लिए। अब जब लाइन खींचा गया तो अब हमें इसे बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो देखिए बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। हमें आवश्यकता कितनी है, 16 इसमें हाईएस्ट है, तो 16 तक के बच्चों की संख्या पूरी हो जाए वैसे हम लोग को बांटना है। ठीक है, 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब देखिए तो इधर नीचे भी हमें बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरफ हमें लिखना है बच्चों की संख्या, इस तरफ लिखना है बच्चों की संख्या। तो चलिए लिख लेते हैं बच्चों की संख्या। इधर लिखाएगा बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। इसे इस तरह से कर सकते हैं। चलिए हम इस स्थान पर 0 दिए और यहां से यहां तक की दूरी को हम अगर 4 देते हैं तो उतना ही बराबर दूरी देना पड़ेगा यहाँ भी। तो इससे यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 8 हमारा हो जाएगा। इस स्थान से इस स्थान तक कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। इस स्थान पे 0, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ 20, यहाँ पे 24, इस स्थान पे 28, इस स्थान पे 32। इस तरह से हमें बराबर बराबर दूरी पर संख्या को लिख देना है। अब देखिए इस स्थान से इस स्थान की दूरी को हम 1 यूनिट मानते हैं, तो स्केल पर हम इस तरह से लिख लेना है, स्केल में 1 इकाई बराबर क्या लिखे हैं हम यहाँ पर, 4 बच्चे। 1 इकाई बराबर 4 बच्चे। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक क्या है, 1 इकाई है और सभी को बराबर बराबर भागों में बांटा गया। अगर इस स्थान पे 0 है तो यहाँ से यहाँ तक 4, इस स्थान से इस स्थान तक भी 4, इस स्थान से इस स्थान तक भी 4। ये 4 बच्चों के बराबर भागों में से बांटा गया है, मतलब हर एक संख्या के बीच 4 बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें सॉल्व करना है प्रश्न को। तो कह रहा है साधन में पैदल चलने वाले कितने हैं, 16 बच्चे हैं। तो देखिए बच्चों की संख्या 16 कहाँ पर है, इस स्थान पर है। ठीक है, तो इस स्थान से हमें एक दंड आलेख बनाना है। तो देखिए 16 कहाँ पर है, इस स्थान पर है। तो हमें इस स्थान पर, ठीक है, इस तरह से 16, ठीक है, ये देखिए क्या है, 16। इस तरह से लिख लेंगे 16 बच्चे। साधन में क्या है, पैदल, तो इस स्थान पे हमें क्या लिखना है, पैदल। पैदल पैदल कितने बच्चे हैं, 16। अब है साइकिल से कितने हैं, 4 हैं। तो 4 देखिए कहाँ है, इस स्थान पर है। तो हमें इसके सामने से ठीक है, अब देखिए
ये देखिए कितने हैं, 4 हैं। साधन क्या है, साइकिल। साइकिल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कितने हैं, 2 हैं। तो देखिए यहां से यहां तक 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 4। तो इसके बीच में हम इस स्थान पे बीच में, दोनों के बीच से हम जब लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमें क्या मिला, 2। 2 क्या है, 2 यहां होगा मोटर साइकिल। मोटर साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से हमें दंड आलेख बना लेना है। अगर आपके पास कलर है तो इसे कलर कर लीजिए। देखिए हम करते हैं। ठीक है, इस तरह से कलर कर लेना है। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने दंड आलेख बना लिया। आशा करता हूं कि आपको यह दंड आलेख पसंद आया होगा। यह अंतिम प्रश्न था, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।